जाति जनगणना पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला है। जाति जनगणना मोदी सरकार करवाएगी। अश्विनी वैष्णव ने अब से कुछ देर पहले कैबिनेट ब्रीफिंग में बात की। जनगणना में जातियों की जनगणना भी होगी, यानी मूल जनगणना में जाति जनगणना को भी सम्मिलित किया जाएगा। कांग्रेस ने, अश्विनी वैष्णव ने कहा, सिर्फ अपने फायदे के लिए सर्वे किए। ये साफ साफ कहा अश्विनी वैष्णव ने। बेहद महत्वपूर्ण फैसला, यानी जो मूल जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना को भी सम्मिलित किया जाएगा। ये इस बड़ी बैठक में फैसला ले लिया गया है। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, जरा समझना चाहेंगे आपसे, 1947 से जनगणना नहीं हुई। कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए कांग्रेस ने किया। अभी साफ इशारा किया और यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कैबिनेट की बैठक में। देखिए, 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। लेकिन जो आंकड़े जारी किए वो सामाजिक और आर्थिक के आधार पर जारी किए गए। जाति के आधार पर जो भी जनगणना थी उनको वो मामले हमेशा कारपेट के नीचे दबे रहे। जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने, नीतीश कुमार ने बिहार में एक जनगणना की थी, जातीय जनगणना, उसको लेकर उन्होंने काफ़ी दबाव बनाया था, जिसको लेकर तेजस्वी यादव काफ़ी सवाल उठा रहे थे। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसके ऊपर जनगणना की थी। तो मुझे लगता है कि जातीय जनगणना करने के लिए एक बड़ा सुझाव बीजेपी, जेडीयू जो उनके सहयोगी दल हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में भी ललन सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं जेडीयू से, वो वहाँ मौजूद रहते हैं। तो मुझे लगता है एक इनका बड़ा तबका, खास मुझे लगता है ये कन्विंस कर गया है प्रधानमंत्री और पूरी सरकार को कि आगे आने वाले दिनों में पूरे देश में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं जिनको इसका फ़ायदा नहीं मिला है आरक्षण का, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो असर है वो आरक्षण पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज़्यादा आरक्षण लागू करने पर रोक लगा रखी है। कई राज्यों में इससे ज़्यादा का आरक्षण है। लेकिन अगर पता चलता है कि अगर पिछड़ी जातियों की संख्या ज़्यादा है तो फिर इस आरक्षण का जो खेल है, इसमें मामला आगे बढ़ सकता है। तो कई चीज़ें हैं इसको फैसला लेने की, लेकिन एक नीतिगत फैसला है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अब लिया है कि अब जातिगत जनगणना करेंगे। अब तक सामाजिक आर्थिक जनगणना होती थी। मोदी जी की सरकार ने भी सामाजिक आर्थिक जनगणना की है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और एक दो एजेंसीज ने किया था, देश भर में हुआ है, पता चल गया कितने गरीब हैं। लेकिन अब जातीय जनगणना की शुरुआत मुझे लगता है देश में एक नई राजनीति को जन्म देगी फिर। बिल्कुल। और अमिताभ, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं, मनमोहन सिंह का खासतौर पर जिक्र किया अश्विनी वैष्णव ने, उन्होंने कहा कि सर्वे कराया, लेकिन ये सब कुछ अपने फायदे के लिए कराया। सामाजिक ताना बाना इससे प्रभावित ना हो, उसका खास ख्याल रखा जाएगा। और जब मूल जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना भी सम्मिलित होगी, यह भी साफ कहा अश्विनी वैष्णव ने। अमिताभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। देखिए, 1931 में जब जातीय जनगणना हुई थी तो आंकड़ों के मुताबिक उस समय 4147 जातियां थी। और जब 2011 में जनगणना हुई है तो उस समय तो पता चलता है कि हमारे पास 40 लाख से ऊपर जातियां, और हमारे पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं और ओबीसी पिछड़ी जातियां भी हैं। तो ये 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी। अब जनगणना होनी ही है, जो शुरुआत होगी उसके बाद ये बहुत बड़ा भूमिका अदा करेगा। ये जनगणना का जो भी सेंसस का काम है वो आने वाले दिनों में महिला आरक्षण को लेकर, तो मुझे लगता है इसी जो सेंसस शुरू होगा उसमें जातीय जनगणना को भी जोड़ा गया है, ताकि वो पिछड़ी जातियां जो वंचित रह गई हैं, जो शोषित वंचित रह गई हैं, उन जातियों को आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार करेगी। जो जिनको आरक्षण न मिल पाया हो और जिनको आरक्षण मिला है फिर भी पिछड़ी रह गई हैं, या किसी अनेक्षर 2 में रह के वो पीछे रह गई हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं जो कि मोदी सरकार ने जिसको देखकर ये फैसला लिया है। और खासकर बिहार चुनाव में, खासकर जहां पूरा का पूरा चुनाव जाति पर आधारित होता है, वहां पर ये कास्ट सेंसस का असर काफ़ी नीतीश कुमार की सरकार ने शुरू किया था। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है। मुझे लगता है अब ये दोनों मिलकर अगर जातीय जनगणना पूरे देश में होती है तो आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक परिणाम कुछ और होंगे। बिल्कुल अमिताभ, बने रहे आप हमारे साथ। मैं लौटूंगा आपके पास इस बड़ी खबर पर। एक बार फिर सुनते हैं अश्विनी वैष्णव ने जो कैबिनेट ब्रीफिंग की, उसमें क्या कुछ कहा जाति जनगणना के सवाल को लेकर। और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए।
यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। अमिताभ, जरा ये भी समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, उनकी जानकारी के लिए, जरा आप ये बताइए कि जो पूरा डाटा है अभी तक 90 साल पुराना है, ऐसे में फ्रेमवर्क, होमवर्क पूरा सरकार ने किया होगा तब जाकर, चूंकि कुछ राज्य जो हैं वो सुचारू रूप से इसे कर रहे हैं, ये भी उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल, बिहार ने किया, आंध्र प्रदेश ने किया है, कई राज्यों ने इसका ऐलान भी किया है, लेकिन वो अभी आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो सर्वे किया गया था, उसके आधार पर जो अनुसूचित जाति की संख्या आई थी वो 18 से 19% के बीच में थी। अनुसूचित जनजाति की संख्या करीब करीब अब 10 से 11% के बीच थी। अन्य में 68% से ज़्यादा आते थे, और कम से कम 2 से 3% ऐसे परिवार हैं जो जाति और जनजाति से के किसी भी कोटे में नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि तमाम जातियों को उनके हिसाब से हक दिलाने का काम इस सेंसस के साथ किया जाएगा। यही अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया है कि जो जनगणना होती रहेगी उसके साथ ही साथ एक कॉलम होगा जिसमें जाति का कॉलम होगा, जिसमें आप जाति का जिक्र कर सकेंगे। आप अभी तक तो आप धर्म का उसमें जिक्र हो जाता था, रिलीजन कौन सा है आपका, हिंदू मानते हो, सिख मानते हो, क्रिश्चियनिटी मानते हो, लेकिन अब जो होगा उसमें जातीय जनगणना के हिसाब से आपकी जाति भी पूछी जाएगी। तो ये मुझे लगता है जो पिछड़ी जातियां हैं, जो वंचित रह गई, उनके लिए काफ़ी